हेलो गाइस, कैसे हैं? तो क्या पढ़ा था हमने लास्ट में पढ़ा था हमने टू सैंपल टेस्ट पढ़ा था। कौन सा? फिशर और पेयर टेस्ट पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। उससे पहले हमने उससे लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? वन सैंपल टी टेस्ट पढ़ा था, ठीक है। तो इस वाले लेक्चर में क्या करेंगे हम? वन सैंपल टी टेस्ट और टू सैंपल टी टेस्ट में जो दोनों पढ़े हैं, फिशर और पेयर टी टेस्ट, उन दोनों के एग्जाम्पल सोल्व करेंगे। एक एक क्वेश्चन में तीनों पे लेके सोल्व करता हूँ। उससे क्या होगा कि तीनों का जो आसानी से तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तीनों में क्या क्या डिफरेंस होता है, कौन सा टेस्ट कहाँ लगेगा, कौन सा कहाँ लगेगा। ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। मुझे पता है कि जहाँ तक मुझे लगता है सब कुशल मंगल होंगे। स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। आज का चैप्टर क्या है? आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक वही बता दिया मैंने कि वन सिंपल टू सिंपल टेस्ट पे हम क्या करेंगे? क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस में हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? फॉर एग्जाम्पल, imagine a company want to test the claim that their batteries last more than 40 hours। क्या कह रहा है कि हमें इस चीज का टेस्ट करना है कि कोई कंपनी है, वो बैटरी बनाती है। उस बैटरीज की जो चलने की जो पावर है वो 40 आवर्स चलती है। कितने आवर्स चलती है? एक बार चार्ज करने पर मान लो, या कुछ भी मान लो, एक बार चार्ज करने पर बैटरी है 40 आवर्स चलती है। एक किसी कंपनी है, उसकी एक बैटरी ली गई है, उसकी 40 आवर्स चलती है या नहीं चलती है, इस चीज का हमें टेस्ट करना है। ठीक। अब ये बोल रहे हैं कि want to test the claim that their batteries last more than 40 hours। अब यहाँ पे एक और चीज लिखी है, मोर देन लिखा हुआ है। मोर देन मतलब कि 40 आवर्स से ज्यादा। हमें क्या टेस्ट करना है कि जो हमारी बैटरी है, जो इस कंपनी की बैटरी है, उसकी लाइफ कितनी है? उसकी लाइफ है 40 आवर्स से ज्यादा। इस चीज का हमें टेस्ट करना है, ठीक है। तो मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ पे, हमारी फर्स्ट सबसे पहले वाली स्टेप हम लिख देते हैं, टेस्ट टू बी हाइपोथेसिस। किस चीज का हमें टेस्ट करना है, ये चीज सबसे पहले हम लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ क्या? एच नोट। किस चीज का टेस्ट करना है हमें? कि जो बैटरी है वो 40 आवर्स से ज्यादा हो। 40 आवर्स से ज्यादा हो मतलब कि जो कंपनी की सारी बैटरीज हो, उनकी जो कंपनी की जितनी भी बैटरीज हैं, जितनी कंपनी ने बैटरीज बनाई है, एक एक टाइम पे इतनी बैटरीज बनाई है। अब हमें इस टेस्ट का टेस्ट करना है कि ये सारी बैटरीज क्या होगा, सारी बैटरीज की जो एवरेज है, सारी बैटरीज का जो एवरेज है वो क्या हो, 40 से ज्यादा हो, 40 घंटे से ज्यादा चले। तो उसके लिए मैंने जैसे एवरेज को मान लिया क्या, म्यू मान लिया। तो हमें एक तो एच नोट को मान लेंगे कि म्यू नोट इक्वल टू 40। या तो वो क्या होगा, म्यू नोट क्या हो, म्यू क्या है यहाँ पे? म्यू क्या है? एवरेज हो बैटरीज, बैटरीज चार्जिंग, बैटरीज रिकवर, ठीक है। कितने टाइम तक बैटरी चली, बैटरी टाइम 40 आवर्स, ठीक है। फिर मैं मान लेता हूँ कि एच वन एक चीज तो हमारी हो गई एच नोट, जिसमें हम इक्वल साइन इक्वल वाला लेते हैं, ठीक है। और सेकंड हमें क्या टेस्ट करना है कि जो म्यू है, ये जो इसकी एवरेज टाइम है, जो इसका एवरेज टाइम है वो किससे ज्यादा हो, 40 से ज्यादा हो। इस चीज का हमें टेस्ट करना है कि एवरेज जो टाइम है वो 40 से ज्यादा हो। इस चीज का हमें टेस्ट करना है, ठीक है। ये लिख लिया हमने। क्या टेस्ट करना है? टेस्ट टू बी जो हाइपोथेसिस टू बी टेस्टेड, ठीक है। अब सेकंड स्टेप आती है हमारी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है। हम जो टेस्ट करने वाले हैं इन दो चीजों को हम पहले लिख लेंगे, फिर आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्योंकि ये वाली चीजें सब में सेम रहेगी। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए हमें टेस्ट किस चीज का करना है, तभी हमें एच नोट और एच वन मिलेगा। जो नल हाइपोथेसिस और जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, दो चीजें लेते हैं। दो चीजें क्यों लेते हैं? फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। दो चीजें इसलिए ले रहे हैं कि हमें दो चीजों का दो चीजें या तो उसके बराबर होगी या बराबर नहीं होगी। ये दो चीजें लेते हैं। हमें किसी चीज का टेस्ट करना है तो कुछ ना कुछ दो चीजें होगी, तभी उसमें से एक को हम सही सही साबित कर पाएंगे कि हमारा ये जो हमने किया है वो सही है। प्रूव तभी कर पाएंगे। तो हमने दो दो हाइपोथेसिस लिए, एच नॉट और एच वन। तो हमें क्या प्रूव प्रूव क्या करना है कि जो उसका बैटरी टाइम है वो 40 से ज्यादा हो। तो एक तो मैंने ले लिया कि बैटरी टाइम 40 से ज्यादा हो, या फिर एक ले लिया मैंने 40 के बराबर हो, ठीक है। दो कंडीशन हो सकती है। अब क्या हो गया, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। हम क्या करते हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस फिक्स करते हैं अल्फा कितने पे, 0.05। 0.05 का मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि हमारा जो टेस्ट हम जो टेस्ट करने जा रहे हैं उसमें 5% एरर हो सकती है, कि चांस है कि 5% जो हमने टेस्ट किया है वो गलत भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ तक सब बात समझ में आ गई। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन में चलते हैं। यूजिंग ए सिंपल रैंडम सैंपल ऑफ 15 बैटरीज। अब क्या किया, हमें टेस्ट करना है, उसके लिए हमने क्या किया, एक
कंपनी के अंदर गए और 15 बैटरी उठाई। कितनी बैटरी का सैंपल लिया मैंने? 15 बैटरीज का सैंपल लिया, ठीक है। तो उन जो 15 बैटरीज है उनका सैंपल उनका एवरेज जो आया, एवरेज टाइम आया वो 44.9 आवर्स आया। मतलब कि जब उन 15 जो बैटरीज हमने सैंपल लिया है उसका जब एवरेज टाइम हमने निकाला तो हमारा 44.9 आवर्स आया विथ ए स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है यहाँ पे, सिग्मा दे रखा है, ना कि सिग्मा एक्स स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर क्या होता है? वेरियंस होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या दे रहा है? सिग्मा दिया हुआ, सिग्मा दिया हुआ है तो क्या होगा? सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है। और किसका स्टैंडर्ड डेविएशन किसका दे रखा है? स्टैंडर्ड डेविएशन किसका दे रखा है? स्टैंडर्ड डेविएशन सैंपल का दे रखा है, ना कि पॉपुलेशन का दे रखा है। सारी बैटरीज का नहीं दे रखा है, सिर्फ सैंपल का दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है? हमारा सिग्मा क्या है? सिग्मा कितना है? 8.9। और जो हमारा मीन दे रखा है म्यू नोट, म्यू नोट मतलब सैंपल का मीन दे रखा है। कितना दे रखा है? 44.9। ये हमारा क्या दे रखा है? सैंपल का मीन दे रखा है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब चलते हैं हम नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या होता है? नेक्स्ट क्या दे रखा है? टेस्ट दिस क्लेम यूजिंग ए सिग्निफिकेंस लेवल ऑफ 0.05। 0.05 पे हमें टेस्ट करना सिग्निफिकेंस है या नहीं है। सिग्निफिकेंस है या नहीं है कि या मतलब क्या कि जो बैटरी का टाइमिंग है सारी पूरी पूरी कंपनी के अंदर जो बैटरी का टाइमिंग है वो कितना 40 से ज्यादा हो। और एक सेम उस उन बैटरी उन पूरी कंपनी के अंदर जितनी भी बैटरी बनाई उसमें से हमने क्या किया? 15 का सैंपल लिया, 15 बैटरीज का सैंपल लिया और उसका मीन हमें पता है, उसका एवरेज टाइम कितना है? 44.9। पर इस 44.9 से हमें यह पता करना है कि जितनी भी बैटरी बना रही है कंपनी उसका जो टाइमिंग है वो कितना होना चाहिए? 40 आवर्स से ज्यादा होना चाहिए। इस चीज का टेस्ट करना। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आ गया हमारा। अब उसके बाद जो नेक्स्ट कंडीशन होती है वो हमारी क्या होती है? नेक्स्ट कंडीशन क्या होती है? टेस्ट एप्लीकेबल। कौन सा टेस्ट लगाए यहाँ पे कि हमारा जो टेस्ट है वो एप्लीकेबल, ठीक है। स्टेप स्टेप थर्ड, कौन सा टेस्ट लगाए? कौन सा टेस्ट लगाने के लिए क्या होता है? सबसे पहले हम एन देखते हैं कि एन कितना है। एन हमारा कितना है? 15 है। 15 सैंपल की साइज कितनी है? 15 है। तो 15 इज इक्वल टू 15, एन इक्वल टू 15। ये क्या छोटी है? स्मॉल साइज है। स्मॉल साइज है, स्मॉल साइज है मतलब कि एन लेस देन 30, ठीक है। 30 ग्रेटर है, लेस देन है 30 से। 30 एक स्पेसिफिक वैल्यू ले लेते हैं हम कि 30 पे हम चेक कर लेते हैं कि 30 से कम हुई तो हम कौन सा टेस्ट लगाते हैं? टी टेस्ट लगाते हैं। एक कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो। फिर आगे चलते हैं। सेकंड क्या होता है कि हमारा जो वेरिएंस है, जो पॉपुलेशन का जो वेरिएंस है वो अननोन होना चाहिए। पॉपुलेशन वेरिएंस क्या होना चाहिए? अननोन होना चाहिए। पॉपुलेशन वेरिएंस अननोन। तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन का वेरिएंस हमें दिया हुआ है का नहीं दिया हुआ, जो वेरिएंस दिया हुआ है स्टैंडर्ड डेविएशन से हम वेरिएंस निकाल सकते हैं। पर जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है सैंपल का दिया हुआ है, ना कि पॉपुलेशन का दिया हुआ है, सारी बैटरीज का नहीं दिया हुआ है। तो हमारा जो पॉपुलेशन का जो वेरिएंस है वो क्या है? पॉपुलेशन का वेरिएंस भी अननोन है। पॉपुलेशन का वेरिएंस अननोन है और एन स्मॉल है। पॉपुलेशन का वेरिएंस अननोन है और एन स्मॉल है और हमें एवरेज में हमें टेस्ट करना है। तो कौन सा वाला टेस्ट लगाएंगे? वन सैंपल। सैंपल एक ही है यहाँ पे तो कौन सा टेस्ट लगाएंगे? वन सैंपल टी टेस्ट। वन सैंपल टी टेस्ट, ठीक। वन सैंपल टी टेस्ट लगा दिया भाई। आगे बढ़। यहाँ तक बात समझ में? कौन सा टेस्ट लगेगा? वन सैंपल टी टेस्ट। तो अब बताओ भाई, पढ़ाया मैंने लास्ट क्लास वन सैंपल टी टेस्ट। रिवीजन करके आना बहुत जरूरी है। जो पढ़ाया है उसका रिवीजन कर लोगे एक बार, फिर आगे से आगे बढ़ते जाओगे तो पूरा समझ में आएगा, ठीक है। तो रिवीजन करना बहुत जरूरी है। रिवीजन कर लोगे। रिवीजन वाली मैंने एक थ्योरी भी बताई थी मेरे फर्स्ट लेक्चर में, बताया क्यों रिवीजन करना जरूरी है ये भी मैंने बताया था, ठीक है। तो जब वन सैंपल टी टेस्ट लगाते हैं, वन सैंपल टी टेस्ट लगाते हैं तो जो हमारा टी कैलकुलेटेड होता है वो क्या होता है? टी कैलकुलेटेड होता है वो क्या होता है? एक्स माइनस म्यू नोट। एक्स माइनस म्यू नोट अपॉन एक्स माइनस म्यू नोट अपॉन अंडर रूट एस स्क्वायर अपॉन एन, ठीक है। एस स्क्वायर अपॉन एन। तो जो हमारा एक्स है, एक्स बार जो है, जो हमारा एक्स बार होता है, जो हमारा एक्स बार होता है वो क्या होता है? सैंपल का मीन होता है। जो हमारा अपने जो हमारा एक्स बार होता है वो क्या होता है? सैंपल सैंपल मीन, सैंपल का मीन होता है, ठीक है। और जो हमारा म्यू नोट होता है वो क्या होता है? जो हमारा स्पेसिफाइड वैल्यू दे रखी है कि कितनी वैल्यू से हमें ज्यादा करना है। तो स्पेसिफाइड वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 40 है। सैंपल का वेरिएंस कितना दे रखा है? ये एक्स बार। सैंपल का वेरिएंस कितना दे रखा है? 44.9 दे रखा है। सैंपल का वेरिएंस दे रखा है 44.9। और म्यू नोट क्या दे रखा है? म्यू नोट जो हमें स्पेसिफाइड वैल्यू दे रखी है कि इससे ज्यादा होना चाहिए, इससे ज्यादा होनी चाहिए टाइमिंग, तो इस स्पेसिफाइड वैल्यू कितनी दे रखी है? 40, ठीक है। और हमें स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है किसका? सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है, मतलब एस दे रखा है। कितना दे रखा है? एस 8 पॉइंट। वेरिएंस कितना दे रखा है? 8.9। 8.9 हमारा क्या दे रखा है?
8.9 हमारा क्या दे रखा है, स्टैंडर्ड डिविएशन। तो यहाँ पे हमको क्या चाहिए, एस स्क्वायर चाहिए, तो एस स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, 8.9 का स्क्वायर। ठीक है, सारी वैल्यूज को फॉर्मूले में रखते हैं। एन क्या है, एन हमारी साइज है, कितनी मैट्रिक्स का सैंपल लिया हमने, कितनी मैट्रिक्स का सैंपल लिया, फटाफट बताओ, 15, 15 मैट्रिक्स का सैंपल लिया, तो हमारा एन क्या हो जाएगा यहाँ पे, 15 हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? सारी वैल्यू को फॉर्मूले में रख के टी कैलकुलेटेड निकालते हैं, तो टी कैलकुलेटेड क्या हो जाएगी, टी कैलकुलेटेड कितना हो जाएगा, 44.9 माइनस 40 अपॉन अंडर रूट 8.9 का स्क्वायर अपॉन 50। यहाँ तक बात समझ में आई? यहाँ तक बात समझ में आई? टी कैलकुलेटेड निकालेंगे तो हमारा जो टी कैलकुलेटेड आएगा, इसको सोल्व करने के बाद जो हमारा टी कैलकुलेटेड आएगा वो आएगा कुछ 2.13। सोल्व कर, ठीक है। अब ये तो मैं बताऊंगा नहीं कि इसका स्क्वायर करो फिर इसका स्क्वायर रूट निकालो यहाँ से 44 में, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। आगे बढ़े, टी कैलकुलेटेड आ गया हमारे पास, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। लेक्चर मैंने पूरा, लेक्चर में पूरा अच्छे से समझाया है। अगर लेक्चर देख लिया है तुमने, पूरा लेक्चर अगर तुमने देखा है तो इस क्वेश्चन में तुम्हें कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। बस मैं तुम्हें एडवाइस कर रहा हूँ कि यहाँ से ऐसे 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 करना है, ठीक है। पूरी बात वहां में मैंने अच्छी तरीके से समझाया, हर एक फॉर्मूला समझाया, हर एक लाइन को समझाया कि कहाँ क्या होगा, कहाँ क्या होगा, यही बस समझ में आया। टी कैलकुलेटेड निकाल लिया, इसके बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या होती है, स्टेप 5 क्या होती है हमारी, क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन चेक करते हैं, हम चेक करते हैं, किससे चेक करते हैं, क्रिटिकल रीजन। ये लास्ट में क्या निकालते हैं, कंक्लूजन लिखते हैं, ठीक है, कंक्लूजन। तो जो हमारी यहाँ से टी कैलकुलेटेड की वैल्यू आएंगी, तो क्रिटिकल रीजन हमारा जो हाइपोथेसिस है, जब म्यू ग्रेटर देन 40, म्यू ग्रेटर देन म्यू नोट वाला केस लगाएंगे यहाँ पे। तो म्यू 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 ग्रेटर देन म्यू नोट का जो हमारा केस होता है वो क्या होता है, म्यू ग्रेटर देन म्यू नोट का क्या केस होता है, यहाँ पे म्यू ग्रेटर देन 40 है, तो हम क्या करेंगे, वी रिजेक्ट, क्रिटिकल रीजन में वी रिजेक्ट एच नोट, इफ हमारी कंडीशन कौन सी वाली सेटिस्फाई होनी चाहिए। तब हम एच नोट को रिजेक्ट कब करेंगे, हमने दो हाइपोथेसिस लिए, एच नोट और एच वन, उसमें से हम एक ही एक्सेप्ट करते हैं और एक को रिजेक्ट करते हैं। तो हम एच नोट, जो हमने एच नोट हाइपोथेसिस लिए उसको हम रिजेक्ट कब करेंगे, जब हमारे टी कैलकुलेटेड की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल होगी टी टेबल वैल्यू के। तो टी टेबल में क्या होगा, n-1 अल्फा। ये होता है हमारा क्रिटिकल रीजन, ये होता है। इस ये वाली कंडीशन हमारी अगर सेटिस्फाई हो जाएगी, ये वाली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी, तो हम क्या कहेंगे, ये वाली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई तो हम क्या कहेंगे कि एच नोट को हम रिजेक्ट करेंगे और एच वन को एक्सेप्ट करेंगे। जो हमने दो हाइपोथेसिस लिए एच नोट और एच वन, जब हमारी कंडीशन ये वाली गलत हो जाएगी, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, तो हम बोलेंगे कि एच नोट को हम रिजेक्ट करेंगे और एच वन को हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट। तो हमारी जो टी कैलकुलेटेड की वैल्यू आई वो क्या है, 2.13। अब टी टेबल वैल्यू देखेंगे, टी टेबल वैल्यू हम देखेंगे कहाँ से देखेंगे, टी टेबल हमारे पास अवेलेबल होगी, उसमें से देखेंगे। जो हमारा एन है, सैंपल की साइज कितनी है, 15 माइनस 1 कितना हो गया, 14। अल्फा कितना है हमारा, 0.05। किस पे देखा हमने अल्फा, 0.05 पे देखा, 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस देख रहे हैं, ठीक है। अब टी टेबल देख लेते हैं, टी टेबल टी टेबल चेक कर लेते हैं। 0.05 कहाँ है हमारा, 0.05 पर 0.05 पर 14, 0.05 पर 14, ये रहा 0.05 पर 14 कितना आ रहा है, 0.05 पर 14 कितना आ रहा है, यही आ रहा है 1.76। क्या आ रहा है, 1.76, 1.76 आ रहा है, ठीक है। तो टी 0.05 पे 14 की वैल्यू कितनी होगी, 2.13, ग्रेटर देन 1.7 है, ठीक है। तो हमारा जो 2.13 है, 2.13 है 1.79 से बड़ा है, 1.79 से बड़ा है, मतलब कि ये वाली क्या हो रही है, एक्सेप्ट हो रही है, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना, सेटिस्फाई। तो हम क्या करेंगे, एच नोट क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। आई बात समझ में, एच नोट को रिजेक्ट करेंगे तो हमारा जो क्या एक्सेप्ट होगा, अगर मैंने बोल दिया या इस कंडीशन से हम एच नोट को इसको रिजेक्ट कर रहे हैं, तो हमको किसको एक्सेप्ट करने का पड़ा, एच वन को एक्सेप्ट करेंगे। इसका मतलब क्या हो गया, म्यू वन ग्रेटर देन 40 हो गया। म्यू ग्रेटर देन 40 हो गया मतलब कि क्या हो गया, कि सारे बैटरीज जो भी पूरी पॉपुलेशन होगी, जो जितनी भी सारी बैटरी कंपनी बनाएगी, उनका सबका जो टाइमिंग होगा वो क्या होगा, 40 से ज्यादा होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई, जल्दी जल्दी बता, ठीक है। तो हम यहाँ लास्ट में क्या लिख लेंगे, लास्ट में लिखेंगे हम कंक्लूजन क्या है, देयर देयर वी रिजेक्ट एच नोट एंड एक्सेप्ट, क्या करेंगे, एच वन को एक्सेप्ट करेंगे, एच वन को एक्सेप्ट करने का मतलब क्या हो गया, कि जो हमारी बैटरीज का एवरेज है वो मोर देन कितने, 40 है, मोर देन 40 है। क्या बोलेंगे हम, कि जो हमने टेस्ट किया है वो टेस्ट द क्लेम दैट देयर बैटरीज लास्ट मोर देन 40 आवर्स, मतलब 40 आवर्स से
ज्यादा नहीं, 40 आवर से ज्यादा ही चलेगी, 40 आवर से कम नहीं चलेगी। यहाँ तक बात समझ में? तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो सोल्व हो गया, या पूरा समझ में आ गया? तो ये था हमारा वन सैंपल टी टेस्ट का, वन सैंपल टी टेस्ट समझ में आ गया सबको? वन सैंपल टी टेस्ट का एग्जांपल समझ में आ गया? देख लेना एक बार और, ठीक है? क्या किया हमने? टेस्ट टू बी हाइपोथेसिस लिया है, एच नोट और एच वन हाइपोथेसिस लिया है, दो चीजें मानी है, ठीक है? फिर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा पर 5% एरर के साथ देखा है हमने। स्टेप 3 में देखा कि टेस्ट कौन सा लगेगा भाई, क्वेश्चन के हिसाब से टेस्ट भी तो देखना पड़ेगा कौन सा लगेगा। टेस्ट देगा तो एन लेस देन, एन बहुत स्मॉल है, 15 है, 30 से छोटा है, ठीक है? फिर क्या बोला कि पॉपुलेशन का वेरिएंस जो अननोन है, पॉपुलेशन का वेरिएंस नहीं दिया हुआ है, स्टैंडर्ड उस किसका वेरिएंस दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है, उससे वेरिएंस निकाल सकते हैं। पर वो जो वेरिएंस दे रखा है वो किसका दे रखा है, सैंपल का वेरिएंस दे रखा है, ना कि किसका, पॉपुलेशन का। आई बात यहाँ तक समझ में? फिर हमने नेक्स्ट क्या किया, टी कैलकुलेटर निकाला। टी कैलकुलेटर का फॉर्मूला होता है एस बार माइनस म्यू नॉट अपॉन यहाँ से पूरी वैल्यू लिखी तो टी कैलकुलेटेड आ गया हमारे पास, कितना है 2.13। फिर लास्ट आता है हमारा क्रिटिकल रीजन एंड कंक्लूजन। क्रिटिकल रीजन एंड कंक्लूजन में हमारा जो म्यू है, म्यू ग्रेटर देन 40 वाले केस में देखना है। म्यू या एक 3 केस होते हैं, म्यू नॉट इक्वल टू 40, म्यू ग्रेटर देन 40 और म्यू लेस देन 40, तीनों केस में नहीं लिखा है वो। तो हम म्यू ग्रेटर देन 40 वाले केस में देखेंगे टी कैलकुलेटेड, एच नोट को रिजेक्ट कब करेंगे, एच नोट को रिजेक्ट तब करेंगे जब टी कैलकुलेटेड की वैल्यू टी टेबल वैल्यू से ज्यादा आ जाए। और टी टेबल वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, टी एन माइनस वन एल्फा। वन सैंपल टी टेस्ट में टी टेबल वैल्यू का क्या होती है, टी एन माइनस वन एल्फा। जब टी कैलकुलेटेड की वैल्यू टेबल वैल्यू से ज्यादा आ जाएगी तो हम एच नोट को क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर 2.13 1.79 से ज्यादा है, मतलब टी कैलकुलेटेड की वैल्यू टी टेबल से ज्यादा है, तो देयर वी रिजेक्ट एच नोट एंड एक्सेप्ट एच वन। तो हमारा जो एच वन है वो क्या है, म्यू ग्रेटर देन 40, म्यू ग्रेटर देन 40 है, इसका मतलब कि कंपनी ने जितनी भी बैटरीज बनाई है उसकी टाइमिंग 40 आवर से ज्यादा होगी। आगे बात यहां तक समझ में? जल्दी जल्दी बी एक्टिव, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सबसे पहले देखो कि टेस्ट क्या करना है, हमें टेस्ट किस चीज का करना है। माई और रेस्टोरेंट ओनर वांट टू टेस्ट इफ हर टू मैनेजर परफॉर्म एट द सेम लेवल। टू डू दैट शी कलेक्ट डाटा अबाउट द नंबर ऑफ कस्टमर कंप्लेंट एट टू रैंडम सैंपल ऑफ शिफ्ट। क्या बोला है कि कोई माया है, उसके पास कोई रेस्टोरेंट मान लिया, ठीक है? रेस्टोरेंट मान लिया, वहां पे दो मैनेजर, दो मैनेजर के ऊपर उन्होंने कस्टमर से जा जाके उन्होंने रिव्यू ली, ठीक है? तो अब इसने ये बोला है कि दो नो कस्टमर जो है, जो हमें कस्टमर है उन्होंने रिव्यू मैनेजर ए के ज्यादा दिए हैं, मैनेजर ए के रिव्यू और मैनेजर बी के रिव्यू बराबर है या नहीं है। मैनेजर ए के रिव्यू और मैनेजर बी के रिव्यू बराबर है या नहीं है, या फिर बराबर नहीं है या फिर बराबर है, ठीक है? यही बोला। Mayo want to use this result to carry out two sample t-tests to determine if the mean number of complaints, the mean जो भी complaints आई है उसका जो mean होगा are significantly different for the two manager। ये बोल रहा है significantly different मतलब कि दोनों का जो आया है वो डिफरेंट हो मतलब कि इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, ठीक है? डिफरेंट है, सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है मतलब कि इक्वल नहीं है। दोनों मैनेजर का जो रिव्यू आया है वो दोनों मैनेजर का जो रिव्यू आया है कस्टमर से, उन दोनों का जो मीन है, जो दोनों का मीन है वो इक्वल नहीं है। हमें इस चीज का टेस्ट करना है, किस चीज का टेस्ट करना है, कि दोनों का इक्वल नहीं है, इस चीज का टेस्ट करना है। तो हम चलते हैं, करते हैं स्टार्ट। तो हमें पता चल गया कि टेस्ट किस चीज करना है, टेस्ट किस चीज करना, किस चीज का करना है। सबसे पहले ये लिख लेंगे तो हमारा आगे हो जाएगा, ठीक है? तो टेस्ट हमें किस चीज का करना है, टेस्ट हमें किस चीज का करना है, हाइपोथेसिस टू बी टेस्टेड, हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस टू बी टेस्टेड। किस चीज का टेस्ट करना है भाई? एच नोट। एच नोट क्या है हमारा, हाइपोथेसिस टू बी टेस्टेड, एच नोट क्या है, म्यू वन इज इक्वल टू म्यू टू मान लेते हैं, ठीक है? एच वन मान लेते हैं, म्यू वन नॉट इक्वल टू म्यू टू। जो यहाँ पे म्यू वन है, जो यहाँ पे म्यू वन है, मीन ऑफ कस्टमर रिव्यू, मीन ऑफ कस्टमर रिव्यू, मीन ऑफ कस्टमर रिव्यू ऑफ मैनेजर ए मान लेते हैं फर्स्ट वाले को, मैनेजर ए, ठीक है? ऐसे ही जो म्यू टू है हमारा वो क्या है, मीन ऑफ कस्टमर रिव्यू ऑफ बी। आगे यहाँ तक समझ, आगे यहाँ तक समझ, ठीक है? ये हो गया। अब इसके बाद क्या होता है कि हमें ये प्रूव करना है कि या उनका जो डिफरेंस है, उनका जो डिफरेंस है वो क्या है,
अलग है, डिफरेंस है उनके अंदर, डिफरेंट है मतलब कि नॉट इक्वल टू होना चाहिए, दोनों में के रिव्यू में, दोनों के मीन के रिव्यू में डिफरेंट है, इसका मतलब कि नॉट इक्वल होना चाहिए। तो एक हाइपोथेसिस हमने मान ली कि नॉट इक्वल है और एक हाइपोथेसिस हमने मान ली कि इक्वल है। अब इन दोनों में हमें चेक करना है कि इक्वल है या नहीं है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। फिर आता है हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। सेकंड स्टेप ये आती है, स्टेप वाइज स्टेप फॉलो करो। मैंने पिछले लेक्चर में तुम्हें सारी स्टेप लिखाई है कि कहाँ से कैसे कौन सी स्टेप फॉलो करनी है। स्टेप फॉलो करोगे तो हमेशा समझ में आएगा। सारे जितने भी टेस्ट है, टी जेड एफ का स्क्वायर, जितने भी टेस्ट है सब में सेम स्टेप फॉलो होगी, बस उसमें क्या चेंज होगा कि टेस्ट लगाना कहाँ है, कंडीशन क्या दे रखी है, कौन सा टेस्ट लगाना है और फॉर्मूला क्या है उस, ठीक है। और क्रिटिकल रीजन सबका अलग अलग हो। बाकी स्टेप तो वो की वही आएगी, क्रिटिकल रीजन तो वो का वही आएगा। क्रिटिकल रीजन जिस स्टेप पे आएगा वो तो वही आएगा, बस क्रिटिकल रीजन के कुछ फैक्टर चेंज हो जाएंगे। आई बात है। तो यहाँ पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में क्या करते हैं, फिक्स अल्फा इक्वल टू 0.05 पे दे रखे हैं, इसने कुछ नहीं दे रखा मतलब 0.05 पे ले लेते हैं, ठीक है। फिर अब आती है बात कि टेस्ट कौन सा लगा है। हमें पता तो चल गया कि हमें इस चीज का टेस्ट करना है, पर टेस्ट लगा है कौन सा। अब यहाँ पे देखो, तो म्यू 1 और म्यू 2 मीन का मीन है, मीन मीन के ऊपर टेस्ट करना है, मीन के ऊपर टेस्ट करना है, और कितने 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 लोगों के ऊपर करना है, दो लोगों के ऊपर करना है, दो चीजों के ऊपर करना है। मतलब कि हमारे पास क्या है, टू सैंपल है, टू सैंपल है। तो टू सैंपल है, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे टू सैंपल टेस्ट लगेगा। अब ये पता करना है कि टी टेस्ट लगेगा या कौन सा टेस्ट लगेगा। तो जब हमारा एन स्मॉल हो और पॉपुलेशन का जो वेरिएंस हो अननोन हो, तो हम लगाते हैं टू सैंपल टी टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इसका जो साइज है, जो मैनेजर ए के कस्टमर के रिव्यू आए हैं उसका जो मीन है वो कितना है, 4 कंप्लेंट्स, 4 कंप्लेंट्स आई है, 4 कंप्लेंट्स, उसका कंप्लेंट्स का जो मीन है वो 4 है। और मैनेजर बी का कंप्लेंट्स का जो मीन है वो कितना है, 5 है। स्टैंडर्ड डेविएशन 0.3 है इसका, और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, 0.5। यहाँ तक बात समझ में जो मैनेजर ए के कस्टमर की जो साइज है वो 19 है, मैनेजर बी की साइज है वो कितनी है, 21। जो यहाँ पे 19 और 21 है, सैंपल की साइज है। अब सारे कस्टमर का रिव्यू नहीं लिया है, सिर्फ वहां जाके 19 लोगों का रिव्यू है, 19 कस्टमर का रिव्यू लिया है। और मैनेजर बी के लिए कितने लोग, कितने कितने कस्टमर का रिव्यू लिया है, 21 लोगों का रिव्यू लिया है। अब हमें पता करना है कि ऑल ओवर दोनों की मीन में डिफरेंस ये या नहीं है, कि सारे इन इन इस सैंपल के हिसाब से हम जितने भी कस्टमर आ रहे हैं उन सब का निकालेंगे, ठीक है। उन सबके डिफरेंस का पता करेंगे कि मैनेजर ए का जो है, यहाँ पर तो सीधा सीधा पता चल रहा है कि अगर इसका इसका एवरेज ज्यादा है तो मैनेजर बी की कंप्लेंट्स ज्यादा है। पर हमें ये क्या है, सैंपल का है, सैंपल की कंप्लेंट्स है, हमें पता करनी है पॉपुलेशन की। तो जितने भी कस्टमर आए उन सबकी पता करनी है। तो जितने भी कस्टमर आए उन सबकी पता करने के लिए क्या करेंगे, हम टेस्ट करेंगे। टेस्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा, जब यहाँ पे 19 है, एन स्मॉल है, एन स्मॉल है मतलब 30 से छोटा, 30 से छोटा है, 19 है, 21 है, 30 से छोटा है, तो एन स्मॉल है। पॉपुलेशन का वेरिएंस कहीं नहीं दिया गया है, ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है वो सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है, ना कि पॉपुलेशन का डेविएशन दे रखा है। तो अब क्या होगा, हाँ, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, टू सैंपल टी टेस्ट लगेगा हमारा। कौन सा टेस्ट लगेगा, टू सैंपल टी टेस्ट लगेगा। टू सैंपल टी टेस्ट लगेगा, तो टू सैंपल टी टेस्ट में कौन सा लगेगा, फिशर टी टेस्ट लगेगा। फिशर टी टेस्ट इसलिए लगेगा क्योंकि दोनों डिपेंडेंट नहीं है। कंप्लेंट मैनेजर ए का और मैनेजर बी का डिपेंडेंट नहीं है। जब डिपेंडेंट होता है तो हम पेयर टू सैंपल टी टेस्ट की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ फिशर वाला लगेगा। तो फिशर वाले के लिए जो, फिर हमारी थर्ड स्टेप क्या आती है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के बाद थर्ड स्टेप क्या आती है, टेस्ट एप्लीकेबल। टेस्ट एप्लीकेबल ये आता है, टेस्ट एप्लीकेबल ये आता है। तो हमारे टेस्ट एप्लीकेबल, हमारा जो एन है, दोनों एन है, एन वन कितना है, एन वन कितना है, 19, अभी बताया था। एन वन कितना है, 19। एन टू कितना है, 21। तो यहाँ पे एन वन और एन टू है, ये दोनों किससे, 30 से स्मॉल, 30 से स्मॉल है मतलब क्या है, एन स्मॉल है, एन स्मॉल है मतलब यहाँ पे कौन सा टेस्ट लगेगा, टू सैंपल टी टेस्ट लगेगा। पॉपुलेशन का जो वेरिएंस, ये लिखना जरूरी है, मैंने बता दिया यहाँ पर, तुम्हें लिखना जरूरी है। पॉपुलेशन का जो वेरिएंस अननाउन, दोनों मैनेजर का जो पॉपुलेशन का वेरिएंस है अननाउन, ठीक है। जो वेरिएंस पता है वो हमें किसका दे रखा है, सैंपल का दे रखा है। इसके बाद स्टेप 4 आती है। स्टेप 4 क्या आती है हमें, स्टेप 4 क्या आती है, जल्दी बताओ, स्टेप 4 क्या आती है, टी कैलकुलेटेड फॉर्मूला, फॉर्मूला टू बी यूज्ड, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, फॉर्मूला टी कैलकुलेट। टू सिंपल टी टेस्ट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, टू सिंपल टी टेस्ट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार माइनस वाई बार अपॉन अंडर रूट एस स्क्वायर 1 अपॉन N1 प्लस 1 अपॉन N2, ये होता है हमारा फॉर्मूला, ये होता है। तो यहाँ से जब हम एस स्क्वायर निकाल,
तो एस स्क्वायर क्या होता है हमारा, एस वन का स्क्वायर एन वन माइनस वन प्लस एस टू का स्क्वायर एन टू माइनस वन अपॉन एन वन प्लस एन टू माइनस टू। यही होता है, ये होता है एस स्क्वायर, ये वाला निकालने के लिए। ठीक है, तो हमारा जो एक्स बार है, एक्स बार है जो हमारा, जो हमारा एक्स बार है वो कितना है 40, सॉरी एक्स बार है वो हमारा क्या है 4 है, इसको हम एक्स मान लें, मैनेजर एक ये हमारा वाई हो गया। ठीक है, तो जो एक्स बार है मीन दे रखा है, एक्स बार कितना है 4 है, वाई बार कितना है 5 है। ठीक है, वेरियंस स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर 0.3 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो दोनों का वेरियंस पता चल जाए, एस वन स्क्वायर और एस टू स्क्वायर पता चल गया। ये आ गया। ठीक है, एस वन स्क्वायर और एस टू स्क्वायर पता चल गया क्या क्या। ठीक है, यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, अब फॉर्मूला लिखते हैं हम, एस स्क्वायर क्या हो जाएगा 0.3 है हमारा, एक्स फर्स्ट वाले का 0.3 है, 0.3 का स्क्वायर, एन वन की साइज कितनी है 19 है, फर्स्ट वाले सैंपल की साइज कितनी है 19, प्लस एच टू का स्क्वायर कितना है, एच टू कितना है, एच टू कितना है, एच टू कितना है 0.5, 0.5। मैनेजर बी का स्टैंडर्ड डेविएशन देखो, मैनेजर बी का स्टैंडर्ड डेविएशन 0.5, तो 0.5 का स्क्वायर कर देंगे तो वेरिएंस आ जाएगा, 0.5 का स्क्वायर कर दिया तो वेरिएंस आ गया। फिर क्या होगा एन टू माइनस वन, एन टू कितना है 21, सैंपल टू की साइज कितनी है 21 अपॉन 19 प्लस 21 माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से एस टू स्क्वायर एस स्क्वायर आ जाएगा, एस स्क्वायर आने के बाद क्या करेंगे, एस स्क्वायर बाद आने के बाद क्या करते हैं टी कैलकुलेटेड, यहाँ पे टी कैलकुलेटेड, एक्स बार कितना है हमारा, एक्स बार कितना है 4 और वाई बार कितना है 5, देखो यहाँ पे एक्स बार 4 और वाई बार कितना है 5। एक्स एक्स बार मतलब कि मैनेजर ए का जो कंप्लेंट्स का मीन है वो हमारा एक्स बार है, और जो वाई बार है वो हमारा मैनेजर बी की जो कंप्लेंट्स का मीन है वो है हमारा वाई बार। टी कैलकुलेटेड कितना हो गया 4 - 5, 4 - 5 अपॉन अंडर रूट एस स्क्वायर, जो यहाँ से आएगा, जो यहाँ से आएगा अंडर रूट एस स्क्वायर, 1/n1 कितना है, सिंपल वन की साइज 19, और 1/n2 कितना है, 1/n2 कितना है 21। ठीक है, यहाँ से जो हमारा टी कैलकुलेटेड आएगा इसको सोल्व कर लेंगे, टी कैलकुलेटेड क्या आएगा, जो हमारा टी कैलकुलेटेड आएगा इसको सोल्व कर लेंगे। हाँ, तो जो हमारी यहाँ पे टी कैलकुलेटेड की जो वैल्यू आएगी, टी कैलकुलेटेड की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 7.58 माइनस के 7.58 हमारी जो टी कैलकुलेटेड की वैल्यू है। इसके बाद क्या आता है हमारा, नेक्स्ट स्टेप क्या आती है, क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन, क्रिटिकल रीजन हमारा जो H1 हाइपोथेसिस है वो क्या है, हमने क्या माना है, एक म्यू नॉट इक्वल टू म्यू वन नॉट इक्वल टू म्यू टू वाला केस है। केस कौन सा है, म्यू वन नॉट इक्वल टू म्यू टू। तो क्या लिखते हैं, वी रिजेक्ट एच नॉट इफ, हम एच नॉट कब रिजेक्ट करेंगे, जब हमारी कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, जब हमारी टी कैलकुलेटेड का मोड इज ग्रेटर देन इक्वल टू टी एन वन प्लस एन टू माइनस टू एल्फा बाई टू, ये होती, पूरा लास्ट लेक्चर में बताया मैंने कैसे क्या होगा। तो यहाँ पे टी कैलकुलेटेड का मोड कितना है 7.58, ग्रेटर देन इक्वल टू टी एन वन कितना है 19, एन टू कितना है 21, 19 प्लस 21 40, 40 माइनस टू कितना हो 38, एल्फा बाई टू, एल्फा बाई टू कितना हो जाएगा 0.05, मतलब क्या हो गया 0.025, चलिए 0.025 हमारा आ गया एल्फा बाई टू। यहाँ तक बात समझ में। अब क्या हमें टी टेबल की वैल्यू देखनी पड़ेगी 0.025, 0.025 पर 38 की वैल्यू, 0.025 की 38 की वैल्यू कितनी हुई, ये रही हमारी 0.025, ये रहा हमारा 0.025 पर 38 की, 30 की वैल्यू नहीं, यहाँ तक, यहाँ पे इस वाली टेबल में हमारी 30 की वैल्यू, 30 तक की वैल्यू, तो 30 तक की वैल्यू 1.95,
1.95 38 की इससे क्या हो जाएगी, इससे भी कम हो जाएगी उसकी वैल्यू। टी टेबल में मिल जाएगी, और भी टी टेबल होगी उसमें मिल जाएगी, ठीक है, पर इस हमारे पास जो अवेलेबल है उसमें नहीं है, ठीक है। तो जो हमारा टी टेबल होगा वो क्या होगा, 1 के आसपास। यहाँ पे मैं जैसे 7.58 है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिख देता हूँ, तो इसमें कुछ ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। 1 से कम ही होगी, ठीक है, 1 के आसपास होगी, 2 से कम होगी इस तरह मान लो, ठीक है। पर जो हमारा जो 7.58 है वो 2 से बड़ा है, जो हमारी ये वाली कंडीशन है 7.58 इज ग्रेटर देन 2, ये वाली जो कंडीशन है हमारी वो सेटिस्फाई हो रही है। कंडीशन अब सेटिस्फाई हो रही है, मतलब क्या करेंगे हम, एच नोट को क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, एच नोट को रिजेक्ट कर देंगे, एच नोट को क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। तो वी रिजेक्ट, कंक्लूजन लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, वी रिजेक्ट एच नोट एंड एक्सेप्ट, एक्सेप्ट किसको करेंगे, H1 को। एक्सेप्ट H1 को एक्सेप्ट करेंगे मतलब क्या हुआ, H1 को एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो जो कंप्लेंट से जो H1 को एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो H1 है ना इसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, H1 को एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसका मतलब हमने H1 क्या लिया था, H1 एंड म्यू1 क्या था, मीन ऑफ कस्टमर रिव्यू ऑफ ए मैनेजर ए एंड मीन ऑफ कस्टमर रिव्यू ऑफ मैनेजर बी। तो जो मतलब कस्टमर का रिव्यू है उसका जो एवरेज है, उसका जो मीन है, वो दोनों दोनों मैनेजर का क्या है, अलग अलग डिफरेंट, ये हमें टेस्ट करना था और ये हमने टेस्ट कर लिया, ठीक है। तो हम किसको एक्सेप्ट कर रहे हैं यहाँ पे, H1 को एक्सेप्ट कर रहे हैं, H1 को एक्सेप्ट कर रहे हैं और H नोट को क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं। तो हमारा जो म्यू1 नॉट इक्वल टू म्यू2 वाली हमारा सही साबित हुआ है, जबकि H नोट जो है उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। आ गया था बस, क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ ही गया होगा, इतना अच्छे से समझाया। पहले लेक्चर देखना पड़ेगा, लेक्चर नहीं देखा है तो उसको लेक्चर को देख लो और अच्छे से समझ में आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन तो समझ में आएगा नहीं मेरे हिसाब से, ठीक है। अगर तुमने पहले पढ़ा हो और तुम्हें क्वेश्चन करना है तो ये क्वेश्चन दे सकते हो, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, जो मैंने दोनों क्वेश्चन कराए हो बहुत अच्छे क्वेश्चन है। बैटरीज वाला क्वेश्चन देख लो, ये वाला क्वेश्चन देख लो, पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन बहुत सही, दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, आप कर सकते हो अच्छे से, ठीक है। कंपटीशन एग्जाम हो, तुम्हारा यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो, कोई सा भी एग्जाम हो, अगर इन दोनों क्वेश्चनों को समझ लिया और कर लिया तो पक्का गारंटी है टी टेस्ट में तुम कहीं नहीं अटको, टी टेस्ट में तुम्हें कोई नहीं अटको। फिर हमारा नेक्स्ट आया था कौन सा टेस्ट, जो हमारा नेक्स्ट टेस्ट आया था वो कौन सा टेस्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, पता चल जाएगा यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन टेस्ट लगेगा, ठीक है। अब तो बोलोगे सर ने एक क्वेश्चन वन सिंपल पे ले लिया, सेकंड वाला टू सिंपल फिशर वाला ले लिया, अब तो पेड वाला ही बचा है। पर पेड वाला में वहां थोड़ी बताना होगा जहाँ एग्जाम होगा, वहां तो तुम्हें खुद को ही देखना पड़ेगा कि भाई कौन सा टेस्ट लगे, तो कौन सा टेस्ट लगेगा ये पता करते हैं। उससे पहले हमें यह पता करना है कि हमें टेस्ट किस चीज का करना है, ये पता कर लेते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है, टू ऑपरेटर्स आर चेकिंग द सेम डायमेंशन ऑन द सेम सैंपल ऑफ 10 पार्ट्स, बिलो आर रिजल्ट। सैंपल्स लिया गया है, कितने साइज का है, 10 साइज का सैंपल है, एन इक्वल टू 10 दिया हुआ, साथ के साथ लिखते भी जाओ तो अच्छा रहेगा। एन इक्वल टू हमारा 10 दिया गया, बिलो आर रिजल्ट, ये रिजल्ट दे रखा है। इज देयर ए सिग्निफिकेंट ऑपरेटर मैनेज मेजरमेंट एरर, टेस्ट एट 5% ऑफ लेयर। हमें ये टेस्ट करना है कि जो दो ऑपरेटर है, काम करने वाले ऑपरेटर है, ठीक है। अभी जो हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन जो किया, वो क्वेश्चन क्या कहता है, मैनेजर, यहाँ पे सेम ऑपरेटर दिए गए, ऑपरेटर दिया गया है, पर जो ऑपरेटर है डायमेंशन ऑन द सेम सिंपल ऑफ पार्ट्स, ठीक है, ऑपरेट सेम सैंपल ऑफ सेंसर। अब हमें दोनों में सिग्निफिकेंट पता करना है, पर जो ये दोनों ऑपरेटर है, ऑपरेटर वन एंड ऑपरेटर टू, ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। डिपेंड कैसे कर रहे हैं, डिपेंड ऐसे कर रहे हैं कि मैंने ये 10 लोगों का जैसे सैंपल लिया, दस दस 10 ऑपरेटर का सैंपल लिया है, 10 ऑपरेटर 10 मशीन का सैंपल लिया है, ऐसे ठीक। तो जब ऑपरेटर वन अप्लाई होगा तो उसके साथ साथ ऑपरेटर वन और ऑपरेटर टू में थोड़ा बहुत कुछ डिफरेंस आएगा, जैसे मैंने लेक्चर में बताया था बीपी वाला, कि ड्रग्स लेने से पहले की कंडीशन और ड्रग्स लेने के बाद की कंडीशन। तो यहाँ पे ऐसे ही है कि जो ये 63 है, ये जो 63 है वो जो 63 है किसी पार्ट में ऑपरेटर वन के द्वारा किया गया काम है, और यहाँ पे तो 65 पे ऑपरेटर टू द्वारा ऑब्जर्वेशन। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक। बिफोर बीपी और आफ्टर बीपी वाले केस है यहाँ पे, कि बिफोर बीपी उसका जो ऑपरेटर की जो साइज थी, जो पार्ट्स की जो साइज थी वो 63 थी, और आफ्टर ऑपरेशन उसका ऑपरेशन होने के बाद उसकी साइज कितनी हो गई, 65 है, ठीक है। पार्ट की साइज 65 हो गई, सेम डायमेंशन ऑन द सेम सैंपल ऑफ बिलो और द रिजल्ट इज देयर सिग्निफिकेंट ऑपरेटर मेजरमेंट एरर। अच्छा, एरर निकालनी है आपको, मेजरमेंट एरर है, एरर दोनों में एरर का फाइंड करना है कि भाई ऑपरेटर वन ने जब काम किया मशीन के ऊपर
तो 63 एरर है, पर ऑपरेटर 2 ने उसमें पता करके क्या कि उसमें 65 एरर है। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, दोनों के एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे डिपेंडेंट वाला जब केस आ जाता है और एन स्मॉल और डिपेंडेंट वाला केस आ जाता है, पॉपुलेशन का वेरिएंस अननोन हो, पॉपुलेशन का वेरिएंस अननोन हो, पॉपुलेशन का वेरिएंस अननोन, तो हम कौन सा टेस्ट लगाते हैं, हम कौन सा टेस्ट लगाते हैं, हम कौन सा टेस्ट लगाते हैं, टू सैंपल पेयर टेस्ट, पेयर टी टेस्ट, ये वाला टेस्ट लगाते हैं जब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। यहाँ पे देखो डिपेंड कर रहा है, ऑपरेटर 1 और ऑपरेटर 2 दोनों काम कर रहे हैं, दोनों काम हो रहा है, पर जब उससे पहले की साइज और उसके बाद वाली साइज, दोनों साइज अलग अलग आ रही, दोनों का डायमेंशन अलग अलग आ रही, तो इसलिए हम यहाँ पे बोलेंगे कि दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, तो हम कौन सा टेस्ट लगाएंगे, जब एन स्मॉल है, पॉपुलेशन का जो वेरिएंस है वो अननोन है, टू सैंपल पेयर टी टेस्ट लगाएंगे, टू सैंपल पेयर टी टेस्ट। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है हमको, सबसे पहले क्या करना है, हाइपोथेसिस टू बी टेस्टेड, स्टेप फर्स्ट हमारी वही होती है, हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस टू बी टेस्टेड। हमें किस चीज का टेस्ट करना है, टेस्ट करना है कि जो जो ऑपरेटर वन एच नोट, जो ऑपरेटर वन का जो एवरेज है, एवरेज मीन है, वो ऑपरेटर टू के एवरेज मीन के बराबर है, और एच वन है हमारा कि जो एच ऑपरेटर वन का जो एवरेज है वो ऑपरेटर टू के एवरेज के बराबर नहीं है। हमें इस चीज का चेक करना है। ठीक, इस चीज को ना यहाँ पे ग्रेटर देन वाला कुछ दे मोर देन दे रखा है, ना लेस देन दे रखा है, तो हम इसमें क्या करेंगे, नॉट इक्वल टू वाले चेक करेंगे, सिग्निफिकेंट बात चेक करेंगे। सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होगा कि सिग्निफिकेंट है या नहीं है, सिग्निफिकेंट है इसका मतलब सिग्निफिकेंट डिफरेंस, इसका मतलब हो गया कि नॉट इक्वल है, और सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है इसका मतलब हो गया कि इक्वल है, दोनों का एवरेज इक्वल है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? आगे चले, आगे चले, सेकंड क्या होता है हमारा, नेक्स्ट क्या होता है हमारा सेकंड स्टेप, स्टेप सेकंड क्या आती है हमारी, स्टेप सेकंड आती है हमारी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है, फिक्स करते हैं अल्फा, अल्फा को फिक्स किया 0.05 पे कि हमारी 5% एरर हो सकती है, क्वेश्चन के कर रहे हैं उसमें 5% एरर हो सकती है, हमें इस बात का चेक करना है। ठीक है, ये चेक करना है हमको, 5% एरर हो सकती है, इस चीज का हमें चेक करना है। तो इस चीज का चेक करने 5% एरर पे हम टेस्ट कर रहे हैं, उस हमने जो साबित किया है, हमने जो प्रूव किया है वो 5% ऐसा चांस है कि गलत हो सकता है। ठीक है, यही हमने किया है। यहाँ तक बात समझ, फिर हमारी जो नेक्स्ट स्टेप आती है वो नेक्स्ट स्टेप क्या आती है, फॉर्मूला टू बी यूज्ड, फॉर्मूला टू बी यूज्ड। तो जो हमारा टू सिंपल पेयर टी टेस्ट होता है उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, टी कैलकुलेटेड इज इक्वल टू डी बार। लेक्चर में मैंने सारे फॉर्मूले सब कुछ अच्छे से बताया है कि कहाँ से क्या आएगा, कहाँ से क्या आएगा, सारा बताया। रूट एस स्क्वायर अपॉन एन, जो हमारा जो डी बार होता है वो समेशन एक्स माइनस वाई अपॉन एन होता है, एस डी है। और जो हमारा एस डी होता है, एस डी स्क्वायर वेरियंस होता है जो, वो होता है हमारा 1 अपॉन एन माइनस वन समेशन डी स्क्वायर माइनस समेशन डी का होल स्क्वायर अपॉन एन। आगे यहाँ तक बात समझ, ठीक है, तो हम करते हैं आगे। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, हमें एक्स, एक्स दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, इसको मान लेते हैं एक्स, ये हो गया हमारा वाई। अब हमको यहाँ पे चाहिए डी, ठीक है, और एक चाहिए हमको डी स्क्वायर, क्योंकि डी स्क्वायर का समेशन भी निकालना है। यहाँ से मैं यहाँ पे जैसे इन दोनों का कितना है -2, इसका कितना है -1, इसका कितना आया 2, इसका कितना आया 1, इसका कितना आया 3, इसका कितना आया -7, इसका कितना आया 0, इसका कितना आया 0, इसका कितना आया -2, इसका कितना आया -1। ऐसे में यहाँ पे डी स्क्वायर निकालू, ठीक, डी स्क्वायर निकालूंगा, ये हटा देता हूँ एक बार, तो अब तो इसको नोट कर ही लिया होगा, इसको नोट कर लिया।
इसको नोट कर लिया है। इसके बाद को यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे एक टेबल ही बना देता हूँ, एक्स वाई डी, और यहाँ पे बनाता हूँ एक्स वाई डी और टी स्क्वायर। एक्स और वो तो तुम वहां से देख ही लो, ऊपर लिखा हुआ है, मैंने एक्स और वाई बताया था। -2, -1, 2, 1, 3, -7, 0, 0, -2 और -1। ठीक, -2 और -1। यहाँ पे डी स्क्वायर हो गया 4, 1, 4, 1, 9, 49, 0, 0, 2 और 1। तो यहाँ से जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, सिग्मा डी स्क्वायर मिलेगा। यहाँ से क्या मिलेगा, सिग्मा, अरे यार क्या हो रहा है, इसको ऊपर करता है। यहाँ से हमें मिलेगा यहाँ से हमें मिलेगा सिग्मा डी स्क्वायर। इन सबको टोटल कर लेंगे तो सिग्मा डी स्क्वायर मिल जाए। ठीक है, यहाँ से हमें सिग्मा डी स्क्वायर मिल जाएगा। सिग्मा डी स्क्वायर मिल गया, सिग्मा डी मिल गया। सिग्मा डी कहाँ से मिलेगा, इन सबको जब ऐड करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, सिग्मा डी इक्वल टू, इन सबको ऐड करने पर मिलेगा। इन सबकी यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, इन सबकी यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो जो हमारा टी कैलकुलेटेड आएगा वो क्या आएगा, समेशन एक्स माइनस वाई अपॉन एन अपॉन अंडर रूट एच डी स्क्वायर, मैंने यहाँ लिखा है एच डी स्क्वायर अपॉन एन। कितना है हमारा, एन जो उसकी साइज है वो कितनी है, 10। 10 लोगों के लिए 10। देखो कितने लोगों का सैंपल लिया, 10 लोगों का सैंपल लिया, 10 लोगों का सैंपल लिया। ठीक है, 10 लोगों का सैंपल लिया ऐसे। तो यहाँ पे जब सारी वैल्यू रखोगे और जो टी कैलकुलेटेड आएगा, जो हमारा टी कैलकुलेटेड आएगा वो आएगा कुछ, यहाँ पर जो हमारी टी कैलकुलेटेड की जो वैल्यू आएगी, जो हमारी टी कैलकुलेटेड की वैल्यू आएगी वो आएगी 0.8055। क्या है टी कैलकुलेटेड की वैल्यू, 0.8055 की हमारी कैलकुलेटेड की वैल्यू। अब क्या होता है, अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद आता है हमारा क्रिटिकल, इसके बाद आता है हमारा क्रिटिकल रीजन एंड कंक्लूजन, ये आता है। नेक्स्ट स्टेप हमारी ये आती है, कंक्लूजन निकालेंगे हम कि भाई क्या सही, कौन सा सही है, कौन सा गलत है, एच नोट सही है, H1 सही है, यही हम देखते हैं। यह देखने के लिए हमें क्या करना पड़ा, क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन में क्या देखना पड़ेगा कि हमारा पास केस कौन सा वाला है, म्यू1 नॉट इक्वल टू म्यू2 वाला केस। म्यू1 नॉट इक्वल टू म्यू2 वाले केस में वी रिजेक्ट एच नोट। एच नोट को रिजेक्ट कब करेंगे, इफ वी रिजेक्ट एच नोट, इफ हमारे जो टी कैलकुलेटेड का मोड है वो ग्रेटर देन इक्वल टू हो टी टेबल के n-1 अल्फा बाई टू पेयर टी टेस्ट में, टू सिंपल पेयर टी टेस्ट में हम ये वाली कंडीशन लगाते हैं जब ये वाला केस हो। ठीक है, तो टी कैलकुलेटेड का मोड क्या आया, 0.805। टी कैलकुलेटेड की वैल्यू ये आई, टी n9-1 कितना हो गया, n-1 9 10 है टोटल, 10 9 अल्फा बाई 2 0.05 अपॉन 2 0.0। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब बताओ 0.805 ग्रेटर देन इक्वल टू टी 0.025 पर 9 की टी टेबल की वैल्यू क्या होती है, या तुम टी टेबल में जाके देख लेना, इससे पहले मैंने बहुत बार टी टेबल बता दी, अब तो तुम देख ही लोगे। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसकी वैल्यू रख रहा हूँ 2.7। नहीं, यहाँ तक इसकी कुछ वैल्यू होती है, ये सही। अब जो 0.805 ग्रेटर देन इक्वल टू 2.79 है क्या, नहीं, क्योंकि 2.79 तो बड़ा है, जबकि यहाँ पे बोल रहा है कि ये वाला बड़ा होना चाहिए, ये वाला बड़ा नहीं है, मतलब हमारी जो कंडीशन है, ये वाली जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही। हमने जो कंडीशन ली है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है, सेटिस्फाई नहीं हो रही है, मतलब हम क्या करेंगे, एच नोट को रिजेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमने क्या बोला है कि एच नोट को हम रिजेक्ट कब करेंगे, तब हमारी जब ये कंडीशन सब
सेटिस्फाई होगी तब हम एच नोट को एक्सेप्ट कर रिजेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम एच नोट को रिजेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो हम किसको एक्सेप्ट करेंगे, एच नोट को एक्सेप्ट करेंगे, ना कि रिजेक्ट करेंगे। तो हमारा जो एच नोट है वो क्या है, यहाँ पे हमारा एच नोट है म्यू वन इक्व टू म्यू टू, म्यू वन इक्व टू म्यू टू है हमारा एच नोट, म्यू वन इक्व टू म्यू टू हमारा एच नोट है, म्यू वन इक्व टू म्यू टू है। इसका मतलब कि दोनों के एवरेज में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों के एवरेज में कोई डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब कि जो ऑपरेटर है, ऑपरेटर वन एंड ऑपरेटर टू के एवरेज में हमारा कोई डिफरेंस नहीं है। हम अब यहाँ पे एच नोट को एक्सेप्ट कर रहे हैं और एच वन को क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं। एच वन को क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, और एच नोट को एक्सेप्ट कर रहे हैं। एच नोट को एक्सेप्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने कंडीशन ली थी वी रिजेक्ट एच नोट इफ हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, मतलब हम एच नोट को एक्सेप्ट करेंगे। तो हमने टेस्ट कर लिया है कि जो ऑपरेटर वन एंड ऑपरेटर टू है, जो उसका एवरेज होगा, पूरी पॉपुलेशन का जो एवरेज होगा वो बराबर होगा। इस चीज का हमने टेस्ट कर लिया। यहाँ तक बात समझ में, ठीक है। तो यह हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ये वाला पेयर टू सैंपल पेयर टी टेस्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब आज का लेक्चर तो हम यही खत्म करने वाले हैं, पर तुमने जो लेक्चर वन, लेक्चर टू और लेक्चर थ्री जो हमारा ये क्वेश्चंस का लेक्चर है, इन तीनों लेक्चर को अगर अच्छे से पढ़ लिया हो तो गारंटी के साथ कहता हूँ कि जो तुम्हारा टी सैंपल टी टेस्ट है वो तुम्हें कहीं नहीं रोकेगा। ये जो मैंने तीन क्वेश्चन कराए हैं बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराए हैं। इन तीनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के। तीनों क्वेश्चन को अगर तुमने अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया, तो गारंटी टी टेस्ट आसानी से हो जाएगा, ठीक। आगे बात समझ में आता, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम जेड टेस्ट, पढ़ेंगे जेड टेस्ट पढ़ने की ट्राई करेंगे कैसे क्या होता है जेड टेस्ट में, कौन सी कंडीशन अप्लाई, ठीक है। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, ओके, थैंक यू।